आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक फोटोग्राफ के बारे में। अभी जो फोटोग्राफ आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये कुछ दिनों पहले ट्विटर पर रिलीज की गई थी और इस फोटोग्राफ को लेकर कहा जा रहा था कि ये इंडियन नेवी की टॉर्पीडो है जो म्यांमार के एक बीच के ऊपर पाई गई है। लेकिन इस टॉर्पीडो के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक पर्सनल अपडेट दे देता हूँ। मुझे 2 दिन पहले भयंकर सर्दी हुई थी जिसके चलते मेरा गला बैठा हुआ है और इसी वजह से पिछले 2 दिनों से कोई वीडियो नहीं आई थी। एनीवेज, बैक टू द टॉपिक। तो ये टॉर्पीडो की फोटोग्राफ जब रिलीज की गई थी तब कहा गया था कि ये टॉर्पीडो इंडिया की टॉर्पीडो है और इंडियन नेवी की ये टॉर्पीडो म्यांमार के एक बीच पर पाई गई है। अगर आप इस टॉर्पीडो को ध्यान से देखेंगे तो ये 100% सर्टेनिटी के साथ में कहा जा सकता है कि ये टॉर्पीडो एडवांस लाइट टॉर्पीडो शयन है, जिसको नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी यानी कि NSTL, जो कि एक DRDO की लैब है, उसने डेवलप किया था। और इस समय भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और L&T मिलकर इन टॉर्पीडोज को भारत में बना रहे हैं। इनफैक्ट मार्च 2012 से इन टॉर्पीडोज को भारत में बनाया जा रहा है और इसी वजह से यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि ये इंडिया की टॉर्पीडो म्यांमार के बीच पर क्या कर रही है। देखिए, ये समझने के लिए आपको समय में थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। मार्च 2017 में भारत और म्यांमार के बीच में एक $37.5 मिलियन की एक डील हुई थी जिसके तहत एडवांस लाइट टॉर्पीडोज म्यांमार नेवी को सप्लाई की गई थी और उस समय ये टॉर्पीडोज BDL यानी कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की तरफ से बनाकर म्यांमार की नेवी को सप्लाई की गई थी। रिपोर्ट्स के हिसाब से म्यांमार की नेवी को अपना पहला बैच साल 2019 में मिला था, जिसके बाद म्यांमार की नेवी की तरफ से इसके फॉलो ऑन ऑर्डर्स भी दिए गए थे। यानी कि यहाँ पर ये चीज कही जा सकती है कि जो टॉर्पीडो म्यांमार के बीच पर मिली है वो भले ही इंडियन मेड टॉर्पीडो हो, लेकिन इस टॉर्पीडो की यूजर म्यांमार की नेवी है और जो टॉर्पीडो बीच पर मिला है वो म्यांमार की नेवी का टॉर्पीडो है। अब जब ये चीज स्टैब्लिश हो चुकी है कि ये टॉर्पीडो म्यांमार की नेवी का टॉर्पीडो है और इंडियन नेवी का इससे कुछ लेना देना नहीं है, तो चलिए बात कर लेते हैं अगले 2 क्वेश्चंस की जो कई लोगों की तरफ से पूछे गए हैं। जब ये फोटोग्राफ बाहर निकल कर आई थी तब लोगों की तरफ से पूछा गया था कि ये टॉर्पीडो अनएक्सप्लोडेड क्यों है। यानी कि अगर बीच के ऊपर ये टॉर्पीडो बहकर आया भी है तो ये साफ देखा जा सकता है कि ये टॉर्पीडो पूरी तरीके से अनयूज्ड है और इसमें किसी भी तरीके का वॉरहेड एक्सप्लोड नहीं हुआ है, जिसके कारण एक और सेट ऑफ क्वेश्चंस निकले थे कि क्या ये टॉर्पीडो अपने टारगेट को न्यूट्रलाइज करने में सक्षम नहीं रहा है, यानी कि क्या ये टॉर्पीडो लॉन्च के बाद में फेल हो गया है। देखिए, इसको समझने के लिए आइए इस फोटोग्राफ को और भी ज्यादा करीब से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि टॉर्पीडो के ऊपर लिखा क्या हुआ है। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो फोटोग्राफ देख रहे हैं वहां पर ये साफ साफ लिखा हुआ है कि ये टॉर्पीडो लाइट वेट टॉर्पीडो XP है, यानी कि लाइट वेट टॉर्पीडो का एक्सपोर्ट वेरिएंट, और ये DNP राउंड है, यानी कि ड्रिल एंड प्रैक्टिस राउंड। इस तरीके की टॉर्पीडोज में वॉरहेड नहीं होता है और नॉर्मली जब नेवीज एक्सरसाइज करती हैं तो इस तरीके की टॉर्पीडोज का प्रयोग किया जाता है। नॉर्मली लॉन्च करने के बाद में इस तरीके की टॉर्पीडोज बीकन्स की मदद से आइडेंटिफाई कर ली जाती हैं और बाद में इनको रिकवर कर लिया जाता है। हालांकि इस केस में जब ये प्रैक्टिस राउंड फायर किया गया था तब वेदर काफी ज्यादा खराब था और इस वजह से इस प्रैक्टिस राउंड को रिकवर नहीं किया जा सका था। रिकवरी ना होने के कारण ये राउंड बहकर बीच पर आ गया था, जिसके बाद इसकी फोटोग्राफ वायरल हो गई थी। वैसे कई लोगों की तरफ से अलग अलग तरीके के स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे थे। अगर इस तरीके की टॉर्पीडो बाहर मिलती है और बाय मिस्टेक चाइना के हाथ में लग जाती है तो क्या भारतीय नौसेना को नुकसान नहीं होगा। देखिए, यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि जब कोई भी इक्विपमेंट बाहर एक्सपोर्ट किया जाता है तो उसका एक एक्सपोर्ट वेरिएंट बनाया जाता है और एक्सपोर्ट वेरिएंट हमेशा आपके खुद के इक्विपमेंट से डिफरेंट होता है। उस हिसाब से अगर एक्सपोर्ट वेरिएंट आपके दुश्मन के हाथ में लग भी जाता है तो आपको उतना ज्यादा नुकसान नहीं होता है। एनीवेज, एडवांस लाइट टॉर्पीडो के केस में इंडिया की तरफ से नेक्स्ट जनरेशन एडवांस लाइट टॉर्पीडो ऑलरेडी डेवलपमेंट में है और जल्दी हम लोगों को इस टॉर्पीडो के टेस्ट देखने मिल सकते हैं। ओवरऑल यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि इस टॉर्पीडो को लेकर जो बज़ क्रिएट की गई थी उसमें बहुत ज्यादा दम नहीं है और ये जो मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन शुरू किया गया था वो एजेंडा ड्रिवन था। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।